संजय सिंह गंगवार ने बताया, जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका। शहर के अजनारी रोड लल्लाधाम गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के केंद्रीय बजट पर बोलते हुए मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जालौन संजय सिंह गंगवार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 से 26 का केंद्रीय बजट विकसित भारत की गति निर्धारित करने लक्ष्य रखता है। यह बजट स्वीकार करता है कि किसी देश की शक्ति उसकी भूमि में नहीं बल्कि उसके लोगों में होती है। एमएसएमई के लिए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए और विकसित भारत की बुनियाद इस बजट में रखी गई है। 2047 तक जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत की नींव इस बजट में पूरी तरह से रखी गई है। मैं आप सब लोग यहाँ आए, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 130% सीटें बढ़ाई गई हैं इस बार मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में लेकिन डॉक्टरों की कमी है। कहाँ सीटें बढ़ने के बावजूद भी डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, क्या ऐसा कारण है? सीटें जब बढ़ी हैं तो एक डॉक्टर को बनने में 5 साल लगते हैं डॉक्टरी कोर्स में, लेकिन इससे पूर्व में अगर यही काम होता तो सीटें बढ़ाई गई होती पूर्व की सरकारों में, तो मुझे लगता है कि आज देश के अंदर डॉक्टरों की कमी नहीं होती। जो हम लोग आज काम कर रहे हैं इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और जो सीटें इससे पहले बजट में बढ़ी हैं तो उनमें नए डॉक्टर्स आए भी हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स अस्पतालों में उनकी नियुक्तियां भी हुई हैं। ये बजट को पलायन रुकने के क्या है कि आपने पढ़ा पलायन कैसे रुकेगा? बुंदेलखंड का पलायन कहाँ हो रहा है? बुंदेलखंड में कहाँ पलायन? अगर कहीं कोई प्रवासी काम करने के लिए जा रहा है बुंदेलखंड के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों के लिए अलग से बजट जारी किया। मैं आज यूनियन बजट की बात करने आया हूँ। जैसे यहाँ पे मांग चल रही है कि बुंदेलखंड राज्य अलग बनाया जाए, तो क्या आप समर्थन करेंगे? हमारे क्षेत्र में ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का एक टीम होती है, एक निर्णय होता है। मैं उसमें मांग हमारे क्षेत्र के विधायकों की चल रही है। हमने ये कहा कि क्या आप उनके समर्थन में रहेंगे, हमारे क्षेत्र के विधायकों और ये जो आपने सवाल किया है ये हमारी माननीय विधायकों से बैठ करके बात होगी। हम लोगों का एक उचित प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का, ये वहाँ रखने वाली बात है। उनको लेकर जो है बढ़ाए जाने की बात आप विचार कर रही है महाकुंभ की डेट बढ़ाने को लेकर? महाकुंभ की डेट बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं है। महाकुंभ सरकार का प्रोग्राम नहीं है। महाकुंभ इस देश की आस्था का, महाकुंभ साधु संतों का है। और ये मुहूर्त जिस दिन से इसका मुहूर्त होता है और जिस दिन तक मुहूर्त होता है उसी दिन तक ये महाकुंभ की डेट रहती है। ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। मंत्री जी, इसमें पोषण 2 का दिया हुआ है कि पोषण 2 बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है, उसको लेकर क्या है? क्योंकि इसमें आपने बजट में दिया हुआ है कि उनको पहले से ही हम लोगों में पोषण 2 का लिए कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो प्रदर्शन करती हैं आशा वर्कर्स, उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का अगर कोई विषय है तो हम लोग उस पर बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मनरेगा का बजट पहले से कम हुआ है, किसानी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? मजदूर नहीं मिलेंगे? नहीं, मनरेगा का बजट पहले से कम नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश के बजट को पढ़िए, उसमें देखिए कि मनरेगा के लिए बजट अलग से दिया है। किसानी से नहीं जोड़ा जा सकता था कि किसान भी कुछ दे और मनरेगा किसानों के हित में तो पूरा बजट है।